राहुल आयो रे एमपी में राहुल आयो रे भाईचारा रो संदेश लायो रे। राहुल आयो रे एमपी में भाईचारा रो संदेश लायो रे। राहुल आयो रे। दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा वाह क्या बातें में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा एमपी में प्रवेश कर रही हो और प्रदेश के मुख्यमंत्री नृत्य कर रहे हो, यह एक कल्पना है। यह मेरी कल्पना जरूर है, परंतु यह सत्य है कि जब यह पदयात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही थी, उसी दिन किसी अन्य वजह से मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी डांस कर रहे थे और उनकी ये तस्वीरें वायरल हो गई थी। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी डिग्गी राजा जरूर नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे और उनका डांस भी बहुत वायरल हो रहा है। वायरल तो इस पदयात्रा की बहुत सी तस्वीरें भी हो रही है और बहुत से बयान भी हो रहे हैं। किस किस का जिक्र करूं मैं, पर एक बयान का मैं जिक्र अवश्य करूंगा, जिसमें एक सज्जन पुरुष ने राहुल गांधी की बढ़ती हुई दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से की थी। सद्दाम हुसैन के देश का मसला कुछ भी रहा हो, लेकिन एक बात सत्य है कि सद्दाम हुसैन ने अपनी देश के लिए कुर्बानी दी थी। शायद यह बात इन सज्जन को पता नहीं है। वैसे इन सज्जन का पूरा नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन शॉर्ट में यही कहूँगा, इनका नाम है हेमंत। और हेमंत का संबंध होता है प्रकृति से। हेमंत पर्यायवाची है बसंत ऋतु का, जब प्रकृति अपने सौंदर्यकरण करती है। परंतु शायद हेमंत का प्रकृति से तालमेल कुछ गड़बड़ा गया है। इनके जीवन में अब बसंत नहीं आता है, पतझड़ आ गया है, क्योंकि हमारी राजनीति इस स्तर पर चली गई है जहाँ हमारे विचारों में मतभेद नहीं मनभेद बढ़ गए हैं। और मनभेद की राजनीति में अच्छे कार्यों की सराहना नहीं की जाती है। और इनके दिए गए इस बयान से पद यात्रा के अतिरिक्त अन्य तस्वीरें भी वायरल होने लग गई है। अब मैं उनका जिक्र क्या करूँगा, परंतु हमारे देश की राजनीति उस स्तर पर चली गई है जहां राष्ट्र से बढ़कर नेता हो गया है, व्यक्ति हो गया है। जहां राष्ट्र का गुणगान नहीं किया जाता है, व्यक्ति विशेष का गुणगान किया जा रहा है। यही हमारे राष्ट्र की सियासत की एक विडंबना है। व्यक्ति विशेष की सियासत में व्यक्ति की सर्वप्रियता बढ़ती जाती है और राष्ट्र की सर्वप्रियता निरंतर कम होती जाती है। एक विशेष व्यक्ति को ही महान बताने का कार्य किया जाने लगता है। राष्ट्र की प्राथमिकता कम होती जाती है और उस व्यक्ति की सर्वप्रियता लोकप्रियता बढ़ती जाती है। मेरा यह मानना है, यह मानव की एक सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि राष्ट्र तो रहते हैं परंतु मनुष्य अमर नहीं है। मैं यहाँ पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ शब्दों को कहना चाहूँगा। सुनिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है।